इज वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमेलिया का पार्ट 2। एनिमेलिया के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे पॉरीफेरा के बारे में। ठीक है, फर्स्ट फाइलम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉरीफेरा जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, पोर्स बियरिंग इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव फाइलम है, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव फर्स्ट फाइलम है, ये प्रिमिटिव फाइलम है एनिमल में। अगर हम एनिमल किंगडम में बात करें तो फर्स्ट फाइलम कौन सा हमारा? पॉरीफेरा, प्रिमिटिव फाइलम है। तो हम पहले पॉरीफेरा के जनरल बेसिक फीचर्स देखते हैं। चलिए देखिए, सपोज कीजिए ये आपका पॉरीफेरा है। ठीक है, ये एक घड़े की तरह होता है। इसमें बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद को हम बोलते हैं ऑस्टियम। क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियम। इन छेदों को अगर हम पॉरीफेरा को काट के देखें तो हम देखते हैं कि कैसे दिखता है। देखिए, ये पॉरीफेरा की मैं आपको एक बताती हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। और जिस लेयर से अंदर पानी आता है, मतलब इन सेल्स को बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। इनके बीच में छेद होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ऑस्टियम। उनसे पानी अंदर आता है। और जो ये कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। इतना बात समझ में आया? स्पॉन्जोसील से बाहर जो पानी जाता है उसे हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। इतना समझ में आया? पानी अंदर आ रहा है ऑस्टियम से। पानी जिसमें आ रहा है उसे हम, उस घड़े के अंदर पानी आ रहा है तो घड़े के अंदर वाली जगह को बोलते हैं हम स्पॉन्जोसील। और घड़े का जो ऊपर ढक्कन है जिससे पानी बाहर निकलेगा, जिससे आप पानी निकालेंगे बाहर, उसे हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, अब इसकी लेयर्स के बारे में देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये क्वेनोसाइट्स है। मैं आपको भी बताऊंगी क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं। ऐसे क्वेनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, क्वेनोसाइट्स दोनों तरफ, मतलब पूरे उसमें क्वानोसाइट्स होते हैं। अब क्वानोसाइट के बीच में जगह होती है। ये क्वानोसाइट के बीच में ये जो जगह है, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। इसको हम बोलते हैं, इस नॉन सेलुलर लेयर को हम बोलते हैं मीजोहिल। ठीक है, मीजोहिल में जो सेल होते हैं उन्हें बोलते हैं एमीबॉइड सेल। सुनिए आप, देखिए कुछ नहीं है। हमने क्या देखा अभी तक? पिनेकोडर्म की एक लेयर है और एक लेयर है क्वानोसाइट की। अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोल सकते हैं क्वानोसाइट या गैस्ट्रोडर्म। ठीक है, पिनेकोडर्म और गैस्ट्रोडर्म, आप गैस्ट्रोडर्म भी बोल सकते हैं इस लेयर को। उन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मीजोहिल लेयर। नॉन सेलुलर लेयर होती है। इस मीजोहिल लेयर में एमीबॉइड सेल मिलते हैं आपको। एमीबॉइड सेल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो होंगे आर्कियोसाइट, जो कि टोटीपोटेंट सेल होते हैं। ठीक है, इन बीच में आपको वो मिलेंगे। देन अब ये जो है, इनमें देखिए, ये जो लेयर है मीजोहिल, इसमें आपको क्या मिलेंगे? इसमें आपको एक चावल के दाने की तरह स्पीक्यूल्स मिलते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर्स मिलते हैं। देखिए, ये जो आपका पॉरीफेरा है, ये कैसे बैठा हुआ है? मतलब ये बोरी की तरह लुढ़क क्यों नहीं जाता इधर उधर? इसमें एंडोस्केलेटन की वजह से। इसका हमारे अंदर एंडोस्केलेटन क्या है? बोन्स और मसल्स। ऐसे ही इसमें एंडोस्केलेटन क्या है? स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। जो स्पीक्यूल्स क्या है? चावल के दाने की तरह होते हैं। मैं अगर आपको अलग से मीजोहिल की पूरी एक लेयर बना के दिखाती हूँ तब आपको इजीली समझ आएगा। देखिए, ये सपोज कीजिए ये मैं मीजोहिल की लेयर बना के दिखा रही हूँ आपको। ये मीजोहिल की पूरी लेयर है। ठीक है, पूरी ऐसे ही पूरे स्पॉन्जिन में होती है ये मीजोहिल की लेयर। ठीक है, अगर हम देखें मीजोहिल की लेयर में ये आपको कलर दिख नहीं रहा होगा। मीजोहिल की लेयर में ऐसे छोटे छोटे चावल के दाने होते हैं। ये चावल के दानों को हम बोलते हैं स्पीक्यूल्स। ठीक है, ये स्पीक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और सिलिका के बने होते हैं। और एक चीज होती है, मैश लाइक धागे की तरह होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके एंडोस्केलेटन को बनाते हैं। आपको समझ में आया? ये स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर मिलके आपके एंडोस्केलेटन को बनाते हैं। जैसे हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, बोन्स और मसल्स। हम कैसे टिके हुए हैं? आप कहीं गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपकी बोन्स और आपके मसल्स की वजह से। ऐसे ही पॉरीफेरा कैसे टिके हुए हैं? उनके स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर की वजह से।
समझ आया आपको इतना? अब हम देखिए, अब हम थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। जैसे ये आपका पोरीफेरा है, ठीक है। अब ये अंदर क्या होते हैं, क्वानोसाइट्स होते हैं, ठीक है, क्वानोसाइट्स। यहां से पानी आया, ठीक है, पानी आया तो क्वानोसाइट्स क्या होता है, इन पे फ्लैजेला होता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ पानी को फेंकते हैं, ऊपर की तरफ पानी को फेंकते हैं तो पानी बाहर निकलता है ऑस्क्यूलम से। समझ आया आपको क्वानोसाइट्स का रोल? देखिए क्वानोसाइट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वानोसाइट्स। अब ध्यान से सुनिए क्वानोसाइट्स के बारे में। क्वानोसाइट्स क्या करते हैं, इनके काफी सारे रोल हैं। ये देखिए क्या करते हैं, सपोज कीजिए पानी के साथ कोई फूड पार्टिकल आ रहा है, तो क्वानोसाइट्स में फ्लैजेला है और इनके बीच में म्यूकस भरा होता है। फ्लैजेला के बीच में देखिए, मैं आपको क्वानोसाइट का अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ऐसे दिखते हैं आपके क्वानोसाइट, ठीक है। इनके बीच में म्यूकस होता है, तो ये फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाता है विद इन सेल। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वानोसाइट के बारे में, क्वानोसाइट जो है रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कैसे आगे हेल्प करते हैं। आपको पता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट्री कैनाल, कोई भी गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला कुछ नहीं होता, ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे ही पानी आ रहा होता है अंदर, ठीक है, पानी अंदर आएगा तो ऑक्सीजन आएगी पानी के साथ, तो क्या करते हैं जो क्वानोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना CO2 लेके पानी को दे देते हैं और पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। समझ आया? गैसेस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस से होता है, पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पानी को दे देते हैं। इतनी बात आपको समझ आई? नेक्स्ट क्या होता है इनमें, ये एक्सक्रीशन भी यहीं पर करते हैं। इतना आपको समझ में आया? एक्सक्रीशन भी करेंगे, गैसेस एक्सचेंज भी करेंगे, क्वानोसाइट सब कुछ करने में हेल्प करेंगे। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। देखिए कैनाल सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम बाय विच वाटर एंटर्स द स्पंज बॉडी एंड एग्जिट इट। देखिए एक वो सिस्टम जिससे वाटर एंटर कर रहा हो और एग्जिट कर रहा हो। तो देखिए वाटर एंटर कैसे कर रहा है, आपको पता है कि आपके ये स्पॉन्ज में अगर हम बात करें, ऑस्टियम होते हैं, ठीक है, ऑस्टियम से पानी अंदर आया, पानी कहाँ आएगा अंदर, ये स्पॉन्जोसील है, जो बीच में जगह है, ये जो जगह है ये स्पॉन्जोसील है। इस ऑस्टियम से पानी आया स्पॉन्जोसील में और स्पॉन्जोसील से कहाँ जाएगा, बाहर, कहाँ, ऑस्क्यूलम में। इतना समझ आया आपको? तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं बातें। देखिए अगर लेकिन मैं अगर पहले हम इन बातों को पढ़ लेते हैं, फिर हम जनरल पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। हम पढ़ चुके हैं पोर बियरिंग होते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं और ये मूव नहीं करते। देखिए जो ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है तो ये मूव नहीं करते, तो हम इन्हें एक वर्ड बोलते हैं सेसाइल। क्या है, सेसाइल, ठीक है। ये मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ जो है फ्यू फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। वाटर में तो मिलते हैं, वाटर में भी, लेकिन दो तरीके के होंगे, या तो मेराइन में मिलेंगे या फ्रेश वाटर में मिलेंगे। तो मेराइन में, ये मोस्टली मेराइन में मिलते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। देखिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या हुआ कि विद इन सेल डाइजेशन होती है। विद इन सेल हम में कैसे डाइजेशन होती है, हम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, ये एक कैनाल है, एक ट्यूब है, यहाँ बाहर सेल लगे होते हैं, तो ये सेल अपना एंजाइम इस एलिमेंट्री कैनाल में देते हैं और डाइजेशन होती है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है, ठीक है। कैनाल सिस्टम आप समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैनाल सिस्टम, अ सिस्टम विद विच वाटर एंटर्स द स्पॉन्ज बॉडी एंड एक्सिट इट। और कैसे एंटर करता है आपको पता लग गया, ऑस्टियम में आएगा, पहले भाई छेद में आएगा पानी, छेद से अंदर आया, इस जगह को हमने क्या बोला, इस जगह को हमने बोला स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील में क्वानोसाइट्स है, क्वानोसाइट में फ्लैजिला है, फ्लैजिला से ऊपर जा रहा है पानी, ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर के क्या बोलेंगे हम उसे, ऑस्क्यूलम, ठीक है, ऑस्क्यूलम। कैनाल सिस्टम हेल्प इन कैप्चर द फूड, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन ऑल्सो। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगा मैं भी बताऊंगी आपको, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इनमें इंटरनल फर्टिलाइजर, देखिए पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अगर पॉरीफेरा का कोई पार्ट गिर के, कोई फ्रेगमेंट गिर के, कोई फ्रेगमेंटेशन हुई और पूरा पॉरीफेरा बना रहा है तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल का एक तो मेथड ये हो गया। एक होता है इंटरनल बड। देखिए इंटरनल बड में क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया था कि मीजोहिल की ये जो लेयर है इसमें स्पीक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया कि मीजोहिल में एमीबॉइड सेल होता है। एमीबॉइड सेल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आर्कियोसाइट, जो कि टोटीपोटेंट है। तो क्या होते हैं, देखिए ये जो स्पीक्यूल्स हैं, स्पीक्यूल्स चावल के दाने की तरह होते हैं, इनके बीच में ये आर्कियोसाइट्स भरा होता है, आर्कियोसाइट्स के सेल होते हैं।
अब क्या होता है, जैसे ये पॉरीफेरा मर गया तो स्पीक्यूल्स हटते हैं। स्पीक्यूल्स क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। स्पीक्यूल्स हटते हैं और ये जो आर्क्योसाइट है ये पूरा आगे चल के एक पूरा पॉरीफेरा बना लेता है, क्योंकि इनमें टोटीपोटेंट है। आर्क्योसाइट क्या है, टोटीपोटेंट, तो ये पूरा आगे चल के क्या बना लेंगे, पॉरीफेरा। समझ आया आपको? तो इसे बोलते हैं हम इंटरनल बड या फिर जेम्यूल, या फिर क्या बोलते हैं हम, जेम्यूल, GEMMULE, ठीक है, जेम्यूल। समझ आया आपको? इंटरनल बड या जेम्यूल। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो पॉरीफेरा है इसमें दोनों ही मेल भी और फीमेल दोनों मिलते हैं आपको। तो पॉरीफेरा हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। पॉरीफेरा क्योंकि इतने प्रिमिटिव है ये कि नेचर ने इन्हें अलग करना जरूरी नहीं समझा, उस समय की बात है, ठीक है। तो इनमें दोनों मेल और फीमेल दोनों में, तो इनमें मेल और फीमेल गैमीट भी मिलेगा। अब देखिए सपोज कीजिए ये मेल गैमीट है और ये फीमेल है, ये वाला फीमेल है और ये मेल है। तो क्या होता है, क्वानोसाइट से क्वानोसाइट से पानी आया, पानी अंदर आया। अब ये मेल गैमीट को अपने साथ बाहर ले गया, बगल में कोई और पॉरीफेरा पड़ा होगा, कोई और पॉरीफेरा पड़ा होगा, उसके अंदर ये पानी के साथ अंदर चले जाएंगे और अंदर फीमेल गैमीट होगा, उससे जाके फ्यूज कर जाएंगे। समझ आया? समझ आया आपको? पानी के साथ अंदर आए, पानी अंदर आया, पानी ये मेल गैमीट को पानी बाहर ले गया, कोई आसपास पॉरीफेरा पड़ा होगा, उस पॉरीफेरा में के पास जाएंगे और उसके फीमेल गैमीट से जाके फ्यूज कर लेंगे। तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। समझ आया? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब हुआ कि इसी का खुद का फीमेल गैमीट ने खुद के ही मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर लिया। तो इनमें क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये दूसरे वाले पॉरीफेरा के पास गया और जाके फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि नेचर परमिट नहीं करती सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है गाइस। अब आप लोगों को समझ आ गया कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है। हम लोग बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर हम बात करें फ्रॉग में, फ्रॉग में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग अपना फीमेल गैमीट वाटर में दे देती है, मेल फ्रॉग अपना मेल गैमीट वाटर में दे देता है। जब ये दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं वाटर में तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं हो रही। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है हम उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पॉरीफेरा में हमने क्या देखा कि जो मेल गैमीट है वो बाहर तो निकल के गया वाटर के थ्रू, लेकिन वो दूसरे पॉरीफेरा के बॉडी में जाके उसने फीमेल गैमीट से फ्यूज किया, ठीक है। तो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पॉरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक वर्ड आता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वा का फॉर्म होना। अगर लार्वल स्टेज आ रही है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पॉरीफेरा में एक लार्वल स्टेज बनती है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम लोग वाटर कैनाल के सिस्टम के टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए 3 टाइप होते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप बहुत सिंपल टाइप का होता है और साइकॉन टाइप उसमें थोड़ी सी फोल्डिंग, देखिए फोल्डिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, और ल्यूकॉन टाइप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोल्डिंग होती है। और जो ये स्पॉन्जोसील होता है ये भी बहुत कम हो जाता है। देख रहे हैं आप स्पॉन्जोसील का एरिया कितना छोटा हो गया है इसके कंपैरिजन में, दैट इज ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो हम अब बेसिक्स फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपको क्वानोसाइट का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इस क्वानोसाइट में देखिए, क्वानोसाइट्स को हम कॉलर सेल भी कहते हैं। क्वानोसाइट्स को कॉलर सेल, क्योंकि देखिए जो ये इस तरीके का क्वानोसाइट होता है, तो ये जो सेल होती है ये कॉलर सेल होती है, ठीक है। देखिए कॉलर सेल है तो दैट इज क्वानोसाइट। ये क्या दिखा रहा है आपको, क्वानोसाइट्स। देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये एक, मैं अगर आपको दूसरे कलर से दिखाना चाहूँ, दिस येलो कलर इज फाइन। देखिए ये आपको ये दिख रहा है, ये आपका फ्लैजिला है, ये आपका क्वानोसाइट है, और ये आपके कॉलर सेल है, ये पूरा कॉलर सेल है। इनके बीच में म्यूकस भरा होता है। अब क्या होता है, वाटर के थ्रू क्या होता है, ऑस्टियम के थ्रू पानी अंदर आया। जब पानी अंदर आया तो क्वानोसाइट, उनके साथ फूड पार्टिकल्स भी आएंगे, तो म्यूकस उन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है और डाइजेस्ट करता है देन, ठीक है। देन क्वानोसाइट्स में जो सेल होते हैं उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाती है। समझ आया आपको? ये क्वानोसाइट का आपको एक फिगर दिखा रखा है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो देखिए ये जो बीच का स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और ये देखिए ये ऑस्क्यूलम लिखा है, ये पानी जो बाहर जाएगा, ये इस स्पेस को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। इतना समझ आया? पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में। मीजोहेल की देखिए ये एक ये लेयर है और अंदर क्वानोसाइट है, ठीक है। देखिए स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर मिलके क्या बनाते हैं, एंडोस्केलेटन। स्पीक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के एंड सिलिका के, ठीक है।
वाटर फ्लो कर रहा है। एमीबोसाइट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मीजोहिल में सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एमीबोसाइट्स। अगर हम एग्जाम्पल बात करें एमीबोसाइट का तो हो गया आर्कियोसाइट्स, जो कि टोटीपोटेंट होते हैं। ये टोटीपोटेंट है। अब इनके बीच में आर्कियोसाइट्स सेल भरे हुए हैं। जब पॉरीफेरा मर जाएगा तो ये स्पिक्यूल्स हट जाएंगे और आर्कियोसाइट एक आगे चल के पूरा पॉरीफेरा बना लेगा। अब इनके हम जनरल बॉडी फीचर्स की डिस्कस करते हैं, जनरल फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इनकी अगर हम सिमेट्री की बात करें तो जो सिमेट्री होती है वो होती है एसिमेट्री। अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान होता है हमारा सेल एग्रीगेट इनमें। अगर जर्म लेयर, कोई भी जर्म लेयर नहीं होती इनमें, ये एसीलोमिक होते हैं। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डोंट हैव न्यूरॉन्स। इनमें न्यूरॉन्स नहीं होते, ठीक है, दे डोंट हैव न्यूरॉन्स। हम पढ़ चुके हैं ये पोर बियरिंग है, ये प्रिमिटिव है, ये सेसाइल है, मूव नहीं कर सकते। ये मोस्टली मेराइन है एंड फ्यू फ्रेश वाटर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इनमें, ठीक है, विद इन सेल। हम में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इस बात को समझिए। इनमें जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है और जो हम में डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ठीक है। कैनाल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैनाल सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कैनाल सिस्टम वो होता है जहां से वाटर एंटर करे और एग्जिट करे। वाटर एंटर कहाँ कैसे करता है, ऑस्टियम से। कहाँ जाता है, स्पॉन्जोसील से। और एग्जिट कैसे करता है, ऑस्क्यूलम से, ठीक है। उस देखिए ये जो दिखा रखा है ना फिगर, देखिए ऑस्क्यूलम बता रखा है, ये जो जगह है ऑस्क्यूलम है, ठीक है। कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है, फूड को कैप्चर करना, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना, एक्सक्रीशन करना और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया क्या, कैनाल सिस्टम में कैसे रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। क्वानोसाइट्स, वाटर आया, वाटर में वाटर आया पॉरीफेरा के अंदर, क्वानोसाइट्स वाटर आया पॉरीफेरा के अंदर, तो मेल और फीमेल गैमीट होंगे। क्वानोसाइट्स की हेल्प से वाटर बाहर जाता है क्योंकि उनमें फ्लैजिला है, तो वो पानी को बाहर भेजेंगे। जब वो पानी बाहर जाएगा तो उसके साथ मेल गैमीट भी बाहर जाएगा। मेल गैमीट बाहर जाएगा तो दूसरे पॉरीफेरा के अंदर जाएगा। जब ये मेल गैमीट तो जाके वहां जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचर अलाउ नहीं करती है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं पॉरीफेरा के, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में है, यू स्पॉन्जिया मेराइन में है, और साइकोन। तीन एग्जाम्पल हैं, स्पॉन्जिला, साइकोन और यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया मेराइन है, आपको पता हो अगर यू स्पॉन्जिया जो है आप बाथ स्पॉन्ज की तरह यूज करते हैं तो वो क्या होता है, यू स्पॉन्जिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।